वेलकम बैक। इन फोकस हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑन इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक। बैरिस्टर साहब, अगर कोई अर्जेंसी है तो जहां तरामीम कराई हैं इतनी आइन के अंदर, वहां इन रूल्स क्यों भी तरमीम कर लें कि जी इमरजेंसी की सूरत में ये सब कुछ फॉलो नहीं होगा, ताकि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट फिर आप ही लोगों को शर्मिंदा करती है। नहीं, हमें बिल्कुल शर्मिंदा नहीं करती। देखें, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है वो बेसिकली है ही आपकी चीज़ों को देखने के लिए और डिटेल एनालिसिस के लिए। अगर तो शर्मिंदगी हो या छुपानी हो तो उसको गवर्नमेंट पब्लिश क्यों करवाना चाहिए, हम क्यों चाहें या कि पब्लिश हो या एकदम से यूं आए। मतलब द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज ट्रांसपेरेंसी, और वो ट्रांसपेरेंसी नजर आए कि जिसमें कोई करप्शन कोई चीज ना आए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्यूरोक्रेटिकल हर्डल्स होते हैं वो 19-20 बार जगह हो जाते हैं। मैंने जिस तरह आपको कहा कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है, एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ी डेलिब्रेशंस होती हैं, उसके मैकेनिज्म की स्क्रूटनी होती है, एंड आपको किसी प्रोजेक्ट में आपको कोई करप्शन की खुशबू कभी तो भी फिर नजर नहीं आएगी। अब ये जो है ना, यही आपको समझाना होगा अपने ही इत्तेहादियों को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी साहब ने कहा है इसी ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के बाद कि 1973 के आइन को नज़रअंदाज करते हुए काबीना में मौजूद नारोवाल गैंग ने 3 बरस के लिए काबिल तकसीम जो पूल है उसमें सूबों के हिस्से को मुंजमद कर दिया, और आइन के आर्टिकल 164 के तहत सूबों से ग्रांट्स भी हासिल की जा रही हैं। लिहाजा मुश्तरका मफादात काउंसिल को इसे मॉनिटर करना चाहिए ताकि पता रहे कि किस तरह से इसको खर्च किया जा रहा है। देखें, पीपल्स पार्टी से मैंने कहा कि हमारे एलाइज हैं, लेकिन उनका द वे दे वर्क एंड द वे वी वर्क इज दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ इनका जिसके ऊपर भी तनकीद का वो है, मैंने एक चीज़ बड़ा क्लियर कर सकता हूँ कि अगर आप मुआवजा करें दोनों गवर्नमेंट्स का, पंजाब और वफाक का, और आप मुआवजा करें सिंध गवर्नमेंट का, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में, चीज़ों में, जो लेआउट प्लान्स हैं उनमें, जो बदज़ाब्तियों का है। मतलब पंजाब में मैं आपको बड़ा क्लियर एक चीज़ बता सकता हूँ, नॉट मतलब इसमें मैं मेरी जमात हो कोई और जमात हो, ऑपोजिशन की जमात हो, हम लोगों का जो मैकेनिज्म ई बिडिंग और टेंडरिंग और चीजें जो है वो इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आपका करप्शन का आंसर जो है वो कुछ % हो सकता है। और सिंध में आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है? आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप लाहौर कराची के एयरपोर्ट से आप डिफेंस तक जाएं, आप उनकी तारें देखें, आप उनके देहातों में जाएं। मतलब कोई हमारा तो आप रोड टू फार्म्स, फार्म टू रोड, फार्म टू विलेजेस रोड, आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप डेवलपमेंट देखें, आप काम देखें 80 अरब रुपए की सेविंग हुई है लोकल गवर्नमेंट में। 80 अरब रुपए की, इट्स नॉट एन स्मॉल अमाउंट। सिर्फ ई टेंडरिंग की वजह से जो पता नहीं किधर चली जाती थी। तो आप 80 अरब की सेविंग वहां हो रही है, और 25 अरब की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रिपोर्ट आई है कि वहां पर सरकारी मुलाजमीन और उनकी जो अहले खाना हैं उनमें ये 50 करोड़ के करीब जो हैं उनको गए, और 25 अरब टोटली जो है वो उसकी बेज़ाब्तगी का पता चला है। तो ये बात तो फिर आप लोगों को पूछनी चाहिए, आप क्या इत्तेहादी हैं? देखिए, मैं कहीं भी करप्शन की कोई चीज़ मिले और ख़ास तौर पे जहाँ उसका आंसर हो, मैं तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। वो कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी इदारा हो, दे शुड बी अकाउंटेड फॉर, और उसके ऊपर सख्त से सख्त जो है ना, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन दानियाल साहब, देन फिर आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, ये जो करप्शन हुई है जिसमें सरकारी मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज में ये 50 करोड़ तकसीम हुए, नाम सामने आने चाहिए, ताकि फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आखिर किस सूबे में सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजमीन इस सोशल सिक्योरिटी नेट से मुस्तफीद हो रहे हैं। और ये आप क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं ऑन इंफॉर्मेशन, वी होप दैट यू आर गोइंग टू ब्रिंग दिस इनटू लाइमलाइट। आई वेरी स्ट्रांगली वॉइस इट आल्सो कि ब्यूरोक्रेटिकल हर्डल्स को एक्सपोज होना चाहिए। जो ऐसे लोग बैठे हैं, जो उन कुर्सियों में बैठे होते हैं, हम तो आते हैं और लोगों को जवाबदेह होते हैं, 4 साल बाद जाते हैं, हमसे 50 बंदा एक इतना सा भी काम करें तो पूछते हैं। लेकिन जो उन कुर्सियों में लोग बैठे हैं उनकी स्क्रूटनी, उनके काम करने की स्क्रूटनी को बड़ा एग्रेसिवली देखना चाहिए। और ये जो लामहदूद पावर्स हैं उनके पास, आई थिंक दे नीड टू बी कर्टेल्ड। इसके ऊपर जो है ना, हमें रिफॉर्म्स, असल में जो रिफॉर्म्स चाहिए वो इन चीजों में चाहिए
کہ یہ جو ہے غلامی والا جو مائنڈ سیٹ ہے صحیح. اس کو ایڈریس کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. وہ ریفارمز آپ کیجیے گا لیکن پلیز یہ نام ضرور سامنے لے کر آئیں تاکہ پھر ایٹ لیسٹ سمجھ میں آئے کہ کہاں یہ لیکیجز ہو رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آن دا شو بیرسٹر صاحب. یہ ہوا ہے ایک بریک کا.